ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पाइल फाउंडेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू डिटरमाइन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल फाउंडेशन। तो मेथड टू डिटरमाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितने मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोग जो यूज करते हैं टू डिटरमाइन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है आपका स्टैटिक मेथड। फर्स्ट स्टैटिक मेथड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। तो इस मेथड के अंदर हम लोग कोई फार्मूला यूज करेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट के जो डिफरेंट अप्रोच है उनके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस या कह सकते हैं फार्मूले यूज करते हैं या एक्सप्रेशन। डिफरेंट थे ये हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो किसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन का कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मेथड होता है हमारा डायनेमिक मेथड। तो डायनेमिक मेथड हम लोग यूज करेंगे। डायनेमिक मेथड में क्या याद रखेंगे, इट इज सुटेबल फॉर ग्रेनुलर सॉइल। और ग्रेनुलर सॉइल में जो लोग एग्जाम्पल की तरफ याद रखेंगे, ग्रेनुलर सॉइल वो हम लोग का सैंड एंड ग्रेवल एंड थर्ड मेथड हमारा है फील्ड मेथड। तो फील्ड मेथड के अंदर जो फर्स्ट मेथड है इसको हम लोग बोलेंगे पाइल लोड टेस्ट। तो पाइल लोड टेस्ट हम लोग यूज करेंगे। इट इज बेस्ड एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड suitable for sand and clay but best for सैंड में याद रखेंगे डेंस सैंड। सेकंड फील्ड मेथड साइक्लिक लोड टेस्ट, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट।
तो साइक्लिक लोड टेस्ट के अंदर याद रखिए, तो ये एक सिंगल ऐसा मेथड्स होता है साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट। ये एक ऐसा सिंगल मेथड होता है जो हम लोग बेस रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइक्लिक लोड टेस्ट। तो साइक्लिक लोड टेस्ट एक ऐसा मेथड्स है जिसमें हम लोग बेस रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए ये साइक्लिक लोड टेस्ट आपका है इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसे पढ़ेंगे थर्ड मेथड एसपीटी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो सुटेबल फॉर, इसमें याद रखेंगे सुटेबल फॉर सैंड, और सैंड में किसके लिए, फॉर डेंस सैंड, फॉर डेंस सैंड, डेंस सैंड। एंड फील्ड मेथड में फोर्थ मेथड होता है, फोर्थ मेथड आपका कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट। तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। क्या निकालते हैं इसमें, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कोर, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू सी, और यूनिट लेते हैं हम लोग किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग यूनिट यूज करेंगे। तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट दो टाइप का होता है, पहला हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक, स्टैटिक, और इसी को लोग बोलते हैं डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। एंड सेकंड डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये हमारे मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी पाइल फाउंडेशन का अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग करते हैं। तो ये तीन मेथड्स होते हैं, फर्स्ट होता है आपका स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड, जिसमें किसी फार्मूला या एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन का कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड मेथड होता है आपका डायनेमिक मेथड, उसमें डायनेमिक एक्शन यानी इम्पैक्ट ऑफ हैमर हम लोग यूज करते हैं ऑन पाइल। तो पाइल के ऊपर हम लोग इम्पैक्ट करते हैं किसी हैमर के थ्रू, तो जो भी बिफोर इम्पैक्ट या आफ्टर इम्पैक्ट एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, तो वो हम लोग उसमें यूज करके और उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या पाइल फाउंडेशन कैलकुलेट करते हैं। थर्ड है हमारा फील्ड मेथड, फील्ड मेथड के अंदर चार मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट आपका था पाइल लोड टेस्ट, सेकंड होता है साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, एंड थर्ड एसपीटी, एंड फोर्थ कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हर एक मेथड्स के अंदर जितने भी मेथड यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी मेथड्स के अंदर हम लोग कैसे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारा था स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड। तो फर्स्ट मेथड स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड। फर्स्ट मेथड स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड। तो अगर कोई पाइल फाउंडेशन है और उस पर एक्सटर्नल लोड क्यों लग रहा है, और ये क्या है, पाइल फाउंडेशन, ये हमारा ग्राउंड है, ये है ग्राउंड लेवल। तो ये पाइल फाउंडेशन का बेस हो गया। तो बेस ऑफ पाइल। तो इस पर अगर एक्सटर्नल लोड लगेगा तो यहाँ से रिएक्शन जनरेट हो जाएगा बेस के पास, बेस पे रिएक्शन जनरेट हो जाएगा,
और इसकी ग्राउंड लेवल से लेंथ ऑफ पाइल हम लोग क्या ले रहे हैं, एल। लेंथ ऑफ पाइल क्या है, एल। जो भी एक्सटर्नल लोड है ये क्या है, ये है एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। अब इसी एक्सटर्नल लोड में वो वैल्यू भी होगी, वो लोड की वैल्यू भी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो अगर कोई एक्सटर्नल लोड किसी पाइल फाउंडेशन के ऊपर लगेगा, एक्सटर्नल लोड जो सुपर स्ट्रक्चर से पास होकर के फाइनली फाउंडेशन के ऊपर लग रहा है, तो अगर ये लोड लगेगा तो जो भी पाइल फाउंडेशन है उसका बेस होगा, तो बेस पे एक रिएक्शन जनरेट होगा जो इस एक्सटर्नल लोड को क्या करेगा, अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो जो रजिस्टिंग फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, जो इसको रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्यू स्मॉल सफिक्स में ई बी। तो जो भी रिएक्शन जनरेट होता है बेस के पास, जो भी बेस ऑफ पाइल पे रिएक्शन जनरेट होता है या अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है एक्सटर्नल लोड को अपोज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बेस रजिस्टेंस। तो जो बेस के पास रिएक्शन जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस रजिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस रजिस्टेंस। तो डिनोट किसे करते हैं, कैपिटल क्यू ई बी। तो इसको कैपिटल क्यू ई बी को बोलेंगे बेस रजिस्टेंस, बेस रजिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलेंगे एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, एंड बियरिंग, बियरिंग रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं टीप रेजिस्टेंस, टीप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो तीनों एक ही का नाम है, कैपिटल क्यू बी। तो पाइल के बेस पे जो अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है एक्सटर्नल लोड को, एक्सटर्नल लोड का अपोज करने के लिए, उसको हम बोल रहे हैं बेस रेजिस्टेंस, एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस और टीप रेजिस्टेंस। अब पाइल के केस में, पाइल फाउंडेशन के केस में, चूंकि लेंथ इसमें, लेंथ अगर हम लोग देखेंगे, लेंथ या डेप्थ कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ पाइल, ये वैल्यू ज़्यादा होता है सैलो फाउंडेशन के कंपेयर में। एल की वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सैलो फाउंडेशन। तो एज कम्पेयर टू सैलो फाउंडेशन में एल की वैल्यू ज़्यादा होता है। तो पाइल फाउंडेशन, तो पाइल फाउंडेशन क्या है, पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन यह है इसका टाइप, यह डीप फाउंडेशन का टाइप होता है, डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन का टाइप। और डीप फाउंडेशन के लिए अकॉर्डिंग टू टरजागी डेप्थ अपॉन विड्थ रेशियो, डेप्थ अपॉन विड्थ रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 इसका मतलब डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा होगा डीप फाउंडेशन के केस में। डी एफ अगर ज़्यादा तो डी एफ अपॉन बी रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर डी एफ की वैल्यू विड्थ के कंपेयर में ज़्यादा होगा तो ये रेशियो सेटिस्फाई करेगी, ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ये है कि डीप फाउंडेशन में, डीप फाउंडेशन का ही दूसरा टाइप्स है पाइल फाउंडेशन। तो अगर पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन में जो डेप्थ, डेप्थ क्या है कि बेस यानी फाउंडेशन का बेस से ग्राउंड लेवल तक का डिस्टेंस, उसको बोल रहे हैं डी एफ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है सैलो फाउंडेशन के कंपेयर में तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डीप फाउंडेशन। इसका मतलब लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब चूंकि लेंथ अगर ज़्यादा है तो जो सराउंडिंग सोयल है, इसके आसपास की जो सोयल है, सराउंडिंग सोयल, जो सराउंडिंग सोयल है इसके आसपास, ये फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, या कॉन्टेक्ट प्लेन पे या इंटरफेस पे। इंटरफेस क्या बोला है, इंटरफेस कहाँ पे है, तो इंटरफेस क्या है, बिटवीन पाइल मटेरियल एंड सॉइल मटेरियल, पाइल एंड सॉइल, इंटरफेस बिटवीन पाइल एंड सॉइल। तो ये जो इंटरफेस है, जो कॉन्टेक्ट प्लेन है दो मटेरियल का, दो मीडियम का, यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट प्लेन पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। अब चूंकि सैलो फाउंडेशन में फ्रिक्शन लेंथ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये कम होता है, तो उस केस में भी स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जनरेट होता है, लेकिन वो डीप फाउंडेशन के कंपेयर में उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, वैल्यू उसकी कम होती है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं।
तो अगर एक्सटर्नल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फ्रिक्शन जो जब भी जनरेट होगा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन जनरेट होगा। तो अगर एक्सटर्नल लोड इस पाइल फाउंडेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा तो जो कॉन्टेक्ट प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा यह अपवर्ड काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये भी क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल लोड आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर से जो भी ट्रांसफर हो रहा है फाउंडेशन के ऊपर उसको अपोज करता है। तो पाइल फाउंडेशन के केस में जो भी एक्सटर्नल लोड है, टोटल लोड है, फेलियर लोड, उसको रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए दो एजेंट सामने आते हैं, जो फोर्स सामने आते हैं रजिस्ट करने के लिए। एक तो होता है बेस के पास जो रिएक्शन जनरेट होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं बेस रेजिस्टेंस या एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस और टिप रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है फ्रिक्शन। जो साइड में, जो पाइल के साइड में फ्रिक्शन जनरेट होता है वो भी एक्सटर्नल लोड को अपोज करेगा। तो इस फ्रिक्शन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू एस एफ से, कैपिटल क्यू एस एफ। तो पाइल फाउंडेशन के केस में जो भी टोटल लोड होता है या फेलियर लोड जो भी क्यू है उसको कौन अपोज करेगा, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, अगर ये बैलेंस कंडीशन में फेलियर नहीं हो रहा है, सेफ जोन में है, तो उस केस में जो एक्सटर्नल लोड है उसको हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। अगर ये सेफ है, फेलियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो लोड है एक्सटर्नल लोड और उसको अपोज करने के लिए जो कैपेसिटी है, उसको अपोज करने के लिए जो रजिस्टिंग फोर्स है वो क्या वैल्यू देगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो एनालिटिकल या स्टैटिक मेथड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन, अल्टीमेट देयरफॉर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी of pile foundation of pile is given as capital Q UP equals to and bearing resistance capital Q EB plus skin friction resistance capital Q SF स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन के लिए किसके इक्वल होगा, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। अब ये लोड की यूनिट है, ये लोड बता रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, लोड। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है लोड की वैल्यू, लोड। तो ये भी लोड होगा, ये दोनों क्या होगा, ये भी लोड। यूनिट क्या होगी इसकी, या तो इसकी यूनिट केजी होगी या तो इसकी यूनिट न्यूटन या किलो न्यूटन, तो कुछ भी होगा, लोड की यूनिट होगी। अब अगर इसके स्ट्रेस फॉर्म में लिखेंगे, स्ट्रेस के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं लोड इक्वल्स टू क्या होता है, लोड इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया, लोड इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। लोड इक्वल्स टू क्या होता है, लोड इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस ऐसे को हम बोल रहे हैं प्रेशर, प्रेशर की जो यूनिट होगी ये किसके अकॉर्डिंग टू यूनिट, अकॉर्डिंग टू यूनिट हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इनटू एरिया, देयरफॉर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल फाउंडेशन इक्वल्स टू कैपिटल क्यू ई बी प्लस कैपिटल क्यू एस एफ। अब यह लोड है तो कैपिटल क्यू ई बी इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं, कैपिटल क्यू ई बी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी, और इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल क्यू एस ए एस, वेयर
वेयर क्यूब इक्वल्स टू इंटेंसिटी of base resistance resistance and AB equals to base area of pipe. QS equals to intensity of skin friction resistance and AS equals to skin surface area area. Therefore, capital QUP ultimate load carrying capacity for pile foundation equals to QBAB प्लस QSAS, ये फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आज के लिए यहाँ तक ही ठीक है। थैंक यू वेरी मच।